ही मिलता है। आज हमने अच्छा कार्य किया है तो कल हमें अच्छा ही मिलेगा, बुरा मिल नहीं सकता। और आज हमने दूसरे के साथ गलत किया है तो आगे हमें गलत ही मिलेगा। आज हमने किसी सामने वाले का सम्मान किया है तो आगे हमें सम्मान ही मिलेगा। आज हमने किसी का अपमान कर दिया तो आगे ऐसा समय आएगा कि आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। धर्म रूपी बैल ने कहा कि हे राजा परीक्षित, मैंने ऐसा कोई कर्म किया होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन राजा परीक्षित जी कहते हैं, हे सत्य, हे धर्म रूपी बैल, मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसने आपके 3 पैर काट दिए। और ये 3 पैर किसी और ने नहीं काटे महाराज, ये 3 पैर केवल कलयुग ने काटे हैं। आगे चल के राजा परीक्षित जी ने देखा कि एक लंबा तगड़ा पुरुष हाथ में तलवार लिए और धर्म रूपी जो एक पैर से बैल खड़ा हुआ था उस पैर को भी काटना चाहता था। परीक्षित जी ने कहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? परीक्षित जी ने देखा कि ये तो धर्म का एक पैर भी काटना चाहता है। प्रभु उसी समय उस धर्म रूपी बैल पर दया करते हैं। राजा परीक्षित जी उस कलयुग को मारने के लिए जाते हैं। कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित जी मुझे मार डालेंगे। कलयुग चरणों में आकर गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। परीक्षित जी कहते हैं, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो और धर्म रूपी बैल के उस पैर को क्यों काटना चाहते हो? कलयुग ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम कलयुग है। हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये हम 4 भाई हैं। हमारे 3 भाई इस राज्य को राज करके चले गए, अब हमारा राज है। लेकिन राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे कलयुग, जब तक मैं इस राज्य का राजा हूं तब तक आपका राज नहीं हो सकता। कलयुग ने कहा, महाराज मेरा राज है, मैं ना रहूं तो फिर कैसे राज चलेगा? परीक्षित जी कहते हैं कि देखो कलयुग, जब तक मैं हूं तब तक मेरे होते हुए कलयुग का राज हो ही नहीं सकता। कलयुग ने कहा, महाराज ठीक है, मेरा राज नहीं होगा, लेकिन आप कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित जी के मुख से 4 स्थान कलयुग के लिए दिए। कलयुग कहां कहां वास करता है? राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे कलयुग, तुम्हारा 4 जगह पर स्थान होगा, 4 जगह आप निवास करोगे। 4 जगह हैं जहां मदिरापान होता हो, वहां आपका वास होगा। जहां पर स्त्री को देखता हो, जो व्यक्ति पर स्त्री को देखता है उसके मन में, उसके हृदय में कलयुग निवास करता है। जो मदिरापान करता है उसके हृदय में भी कलयुग निवास करता है। जो ताश खेलता है उसके हृदय में भी कलयुग निवास करता है। और जो दूसरों की बुराई करते हैं उनके हृदय में भी कलयुग निवास करता है। और महाराज यहाँ पर कितने भक्त हैं जो ताश खेलते हैं? जरा हाथ उठाइए, झूठ मत बोलना। कौन कौन ताश खेलता है?
महाराज ताश खेलने से कौरव पांडवों का वंश चला गया था। आज से संकल्प करो कि आज से हम ताश नहीं खेलेंगे। संकल्प करोगे? नहीं कर पाओगे। कहते हैं कि जो ताश खेलता है उसके घर कलयुग निवास करता है, और कलयुग नहीं चाहता है कि उसके घर में धर्म रहे, अच्छा कार्य रहे। जो ताश खेलता है उसके घर में हमेशा लड़ाइयाँ झगड़ा होते ही रहते हैं। कभी पैसे के ऊपर नाना प्रकार के झगड़ा होते ही रहते हैं। जो भी ताश खेलता है उसके घर की स्थिति देखना। झूठ नहीं बोल रहे भैया, सत्य बात है। और जो मदरा पान करता है उसके घर में महाराज खाने के लिए दाना नहीं रहता है। कभी ऐसा मौका आ जाता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। जो व्यक्ति पराई स्त्रियों को देखता है, पराई स्त्री को बुरी निगाह से देखता है, उसके मन में कलयुग निवास करता है महाराज। और जो दूसरों की निंदा बुराई करते हैं उसके घर में भी कलयुग निवास करता है। तो देखिए प्यारे भक्तों, ये चारों जगह से हमें बहुत दूर रहना है। इन चारों जगह से हमें बहुत दूर रहना है, जिससे हमें कलयुग प्रभाव ना डाल सके। और कहते हैं कि ये चार जगह जब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को दे दी, फिर भी कलयुग को संतुष्ट नहीं हुआ। हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज अच्छा स्थान दे दीजिए, क्योंकि आपने देख लिया कि मेरा शरीर काला है, लंबे लंबे दांत हैं, मेरा रूप देखकर आपने मुझे स्थान दे दिए। महाराज कोई अच्छा सा ढंग सा स्थान और दे दीजिए। राजा को बहुत दया आ गई। राजा परीक्षित जी ने कह दिया कि जाओ, कलयुग तुम्हारा स्वर्ण में वास होगा। सोना जानते हो, जो माताएं गहना पहनती हैं, झुमकी पहनती हैं, ये सोना होता है। इसमें कलयुग का निवास होता है। मेरी मैया, जो आपके पास जो सोना है उसमें नहीं। आप ये ना समझना कि हमने जो गहने पहने हैं उसमें कलयुग का निवास है। ये सब बातें नहीं है, लेकिन उस सोने में निवास है जो दूसरों को कष्ट देकर छल छिद्र से कमाया हुआ जो सोना है, उसमें कलयुग का निवास है। और जो अपने खून पसीने से कमाया हुआ सोना है, उसमें प्रभु का वास है। नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमार मुनि, हमें ये बताइए कि राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना था वो भी सोने का था। राजा परीक्षित जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में वास होगा, तो कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में प्रवेश कर गए। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित जी ने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। शास्त्र कहते हैं कि राजा परीक्षित जी तो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे, उनके पास ऐसा धन से कमाया हुआ मुकुट कहां से आया। श्री संत कुमार ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना था वो पांडवों का मुकुट नहीं था। ये मुकुट जरासंध का था। द्वारकाधीश भीष्म के द्वारा जरासंध का उद्धार करवाया और जरासंध के यहाँ से चमकता हुआ मुकुट अर्जुन लेकर आए, और आज वो मुकुट राजा परीक्षित जी ने पहना। तो देखिए, जरासंध कोई धर्मात्मा पुरुष नहीं था।
बहुत अत्याचारी था। ये मुकुट जरासंध का होने के कारण